नमस्कार दगड़ियों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करूँ तुम्हारे अपन यूट्यूब चैनल पे जाक नाम छो स्टडी इन दीप से एम्पायर। दगड़ियों आज वीडियो में तुमको बताऊँ उत्तर काशी में लागणी वा म्यल या काशी में लागणी वा कौती के बारे में तुमको बताऊँ। तो चलिए बिना देरी करनो आज वीडियो शुरू। तो जो सोमेश्वर मेला छो यह कहते लागो उत्तरकाशी में लागो और यह विशेषता यह छो कि पेड़ पर तीर चलाना व पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप अब मैं थोड़ा आपको हिंदी में बोल लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल हो नहीं पाएगा पहाड़ी में। तो इस मेले की जो विशेषता वो है पेड़ पर तीर चलाना। ठीक है। क्या होता है? पेड़ पर तीर चलाया जाता है। और क्या होता है? पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना। ठीक है। लेट्स थिंक अबाउट इट कि कितना टफ होता होगा कुल्हाड़ी पर नंगे पाँव चलना। ठीक है। तो अब वहाँ पे एक मेला मनाया जाता है, उनकी ये एक संस्कृति है और उनको आई थिंक इससे कुछ बेनिफिट होता होगा। जो सोमेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। जो सोमेश्वर है उनको क्या माना जाता है? दुर्योधन का अवतार माना जाता है। सोमेश्वर देवता जो है वो रवाई घाटी से ऊपरी कोटा, कहाँ पे? ऊपरी कोट मानुस रूप में आया था। और इसके बाद एक और मेला है यहाँ पे गोंदवा मेला। गोंदवा मेला जो है हमारा ये पुरोला उत्तरकाशी में नेटगांव में लगता है। और गोंदवा के खेल में सिंगतूर पट्टी के गांव दो धड़े, ठीक, दो क्या है कि यहाँ पे देखो धड़ों में विभक्त हो जाते हैं, यानी दो भागों में बढ़ जाते हैं। और क्या होता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर दो धड़ों के बीच गोदवा खेला होता है। क्या होता है? एक गेदवा खेल होता है। एक धड़ा जो है कि पंसाई जो पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा धड़ा है वो क्या करता है कि साड़ी जो कि कौरवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कुल मिला के यहाँ पे कौरव पांडव दो भाइयों को बांट के अलग अलग पंगा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाड़ा हाट। अच्छा, बाड़ा हाट की विशेषता या बाड़ा हाट के बारे में अगर मैं बताऊं तो उत्तरकाशी का पहले ही नाम क्या था? बाड़ा हाट था। और बाड़ा हाट का मेला भी लगता है। कब लगता है? तो ये लगता है प्रतिवर्ष मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को। ठीक है। तो मकर संक्रांति 14 या 15 के अराउंड ही होती है, तो 14 जनवरी को यहाँ पे लगता है बाड़ा हाट का मेला। इस इस क्या होता है यहाँ पे कि मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांत भी कहते हैं। और उत्तरकाशी में माघ मेला लगता है 7 से 8 दिनों के लिए। ये क्या है कि आज़ाद मैदान है उत्तरकाशी में, वहाँ पर लगता है। इस मेले का प्रारंभ हरि महाराज का ढोल करता है। कौन करता है? हरि महाराज का ढोल करता है। ठीक क्यों? अब देखो उत्तरकाशी जिले में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं इनके बारे में। मेनिरी भाली परियोजना ये क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो मेनिरी भालनी परियोजना ये दो तीन भागों में बटी हुई है। जो पहला भाग है इसका ये है कि 90 मेगावाट तक तिथोल पावर हाउस, यानी यहाँ पे 90 वाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। पावर हाउस है यहाँ पे 1983 से ये कार्यरत है। ठीक छो। और देखो कि मेनिरी भाली परियोजना जो दो है इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी बढ़ा के 304 मेगावाट कर दी गई है। इसका निर्माण 1976 में हुआ था और 2008 से क्या है ये चालू हुई है। और इसके बाद देखो कि लाहरी नाग जो है कि हमारा पाला परियोजना है, ये भागीरथी नदी पर 600 मेगावाट की है और एनटीपीसी के अधीन है। ठीक है। एनटीपीसी आजकल भी क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अब कैसे है ट्रेंडिंग में? अभी जो हाल ही में आपको पता होगा बाढ़ आ रखी है, ग्लेशियर पिघल रखा है, ग्लेशियर तोड़ा गया है, ग्लेशियर ढह रखा है, जो भी उसके पीछे सीन है। ठीक है। मेन उसका जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज। तो उसके कारण क्या है कि जो वहाँ पे ब्रिज बन रहा था, आपने वीडियो में ज़रूर देखा होगा कि एक ब्रिज टूट रहा है। तो उस ब्रिज को कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा था? एनटीपीसी। ठीक है। तो उसको एनटीपीसी बना रहा था। तो इसलिए एनटीपीसी का ये एक बहुत ही नाकामयाब मिशन कह सकते हैं हो गया है। इसलिए एनटीपीसी की अभी क्या है कि बहुत ही धज्जियाँ उड़ रखी हैं। ठीक है। अब देखो कि लिमची गाड़ परियोजना का है, भागीरथी नदी पर बनी है। पाला मेनेरी मनेरी परियोजना 480 मेगावाट की भागीरथी नदी पर कार्यरत है। और यहाँ पे दो तीन परियोजनाएं और हैं, इनको आप देख सकते हैं। हनुमान गंगा एक बार पूछा गया है तो ये बता देता हूँ आपको, ये उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। कहाँ पे है? यमुनोत्री में स्थित है। और उत्तरकाशी जनपद में परिवहन देखते हैं आप। ये क्या है कि उत्तराखंड में 5 हवाई पट्टी है। ठीक है। उत्तराखंड में कितनी हवाई पट्टी हैं? 5 हवाई पट्टी हैं। इसमें से जो चिन्याली सैण
में हवाई पट्टी बनी हुई है, इसका नाम क्या है कि अब बदलकर माँ गंगा हवाई पट्टी कर रख दिया गया है। तो एक हवाई पट्टा हमने देख लिया, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-34 उत्तरकाशी जिले से होकर गंगोत्री तक जाता है। कहाँ तक जाता है? गंगोत्री तक जाता है, जो कि पहले NH-108 पर स्थित था। पहले कहाँ स्थित था ये? NH-108 पर। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमारा 134 ये कहाँ पर पड़ता है? यमुनोत्री पर, ठीक है। 34 गंगा, 134 यमुना, ठीक है। ऐसे याद रखना आप। NH-94 पर स्थित था पहले ये। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH-507 ये क्या है कि विकास नगर में नैनबाग से होते हुए बाड़कोट तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है? बाड़कोट तक जाता है। अब देखते हैं उत्तरकाशी जनपद की कुछ पत्र और पत्रिकाएं। तो गढ़ रेबार जो है समाचार पत्रिका इसका 1973 से चल रही है। उत्तरकाशी जिले में सुरेंद्र दत्त भट्ट द्वारा ये संपादित है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि 1974 में यानी एक साल बाद पर्वतवाणी समाचार पत्र का यहाँ पे संपादन पीताम्बर जोशी द्वारा किया जाता है। 1982 में वीर गढ़वाल का संपादन बर्फिया लाल ज्वांठा के द्वारा किया जाता है। एक और पत्रिका आप याद रखना है आपको, उत्तरी आवाज़ का संपादन संस्कृत भाषा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा में इसका संपादन होता है, उत्तरी आवाज़, ठीक है। संस्कृत भाषा याद रखना, उत्तरी आवाज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कि हर्षमणि नौटियाल, ये क्या है कि उत्तरकाशी के जिले के क्या हैं, एक पर्वतारोही हैं। राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है कि उत्तरकाशी के हरीश राणा को 2003 में मिला था। पर्वत यानी जितने भी पर्वतारोही आपको मैक्सिमम मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? उत्तरकाशी से, ठीक है। हरीश नौटियाल हो गई, और यहाँ पे देखो कि देवयानी राणा हो गई, और क्या है कि यहाँ पे बछेंद्री पाल का नाम तो शायद सभी ने सुना होगा, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1954 में क्या है कि इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नाकुरी गांव में हुआ था। नाकुरी गांव कहाँ है? उत्तरकाशी में है। बछेंद्री पाल के पिता के नाम पूछा जाता है तो कौन है? किशन सिंह है। माता का नाम हंसा देवी है। और 1982 में क्या हुआ था कि NIM के बेसिक कोर्स के तहत, यानी NIM एक कोर्स कराता है जिसमें कि पर्वत में चढ़ने की हमको टेक्निकें बताई जाती हैं। तो बेसिक कोर्स के तौर पर गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई इन्होंने पूरी की थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता है, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ पे ये है कि पहली, भारत की तो पहली है, पहली लेडी हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की, लेकिन अगर विश्व की बात करें तो ये चौथी महिला हैं। और बछेंद्री पाल 14 मई 1984 को एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और 84 में ही, यानी 1984 में ही बछेंद्री पाल को पद्मश्री का सम्मान भी मिला है। और 86 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। और पद्म भूषण कब मिला है? तो 2019 में मिला है। और 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने बछेंद्री पाल की वीरांगना लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय सम्मान इनको दिया है। किसने दिया है? मध्य प्रदेश ने दिया है। बछेंद्री पाल का जो नाम है 1990 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। क्यों हुआ है? बछेंद्री, क्योंकि ये कहाँ चढ़ गई थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। पहली महिला हैं, ठीक है, पहली महिला हैं, इसलिए इनको इतना सम्मान मिल रहा है। बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं अभी एट प्रेजेंट, ठीक। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख संस्थान देखो आप यहाँ पे कुछ ही संस्थानों जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आप बता देता हूँ। हिमालय संग्रहालय कहाँ है? उत्तरकाशी में है। श्री भुवनेश्वर महिला आश्रम कहाँ है? उत्तरकाशी में ही है, ठीक है। ये तरुण विज्ञान और संस्थान जो है कि डूंगरा उत्तरकाशी, ये सब कहाँ है? उत्तरकाशी में है। पर्वत विकास संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में है। इसके बाद देखो हिमालय पर्वत शिक्षा संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में है। नेहरू पर्वतारोहण, ठीक है, क्या कराते हैं? पर्वतारोहण, यानी NIM मैंने अभी आपको बताया था उसी से रिलेटेड है। और NIM का फुल फॉर्म भी होता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इसकी स्थापना आप याद रख लो तो 14 नवंबर 1965 को हुई थी इसकी स्थापना। और इसके बाद आप यहाँ पे देखो कि जो उत्तरकाशी जिले में अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये भी आप देख लो। तो टकनौर जो पट्टी है यह हमारी बाड़ागट्टी पट्टी उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। ये नहीं, ये दोनों जो पट्टियां हैं टकनौर पट्टी और बाड़ागट्टी पट्टी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और मुंगरागढ़ का जो संकरी गढ़ रवाई क्षेत्र में था। इंडिया गढ़ जो है कि हमारा कहाँ है? बड़कोट उत्तरकाशी में था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो हमारा पटियाल प्रथा है एक दूसरे के साथ श्रमदान देने से संबंधित है, ये भी हमारा उत्तरकाशी से रिलेटेड है। और गिलगिट ऑफ उत्तराखंड अरकोट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आराकोट को कहा जाता है। अब देखो कि यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र देख लो तो कितने हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था 3 हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। कौन सा है? पुरोला। पुरोला जो है ये अनुसूचित जाति SC आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। यानी यहाँ पे जनरल कैटेगरी का बंदा कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तहसील देखो यहाँ पे 6 हैं, डुंडा,
भटवाड़ी, मोरी, पुरोला और बड़कोट, और लास्ट यहाँ पे है चिन्याली सैण। विकासखंड भी यहाँ पे 6 हैं, डुंडा, भटवाड़ी, मोरी, पुरेला, नैना और चिन्याली सैण। ठीक है, देखो बेसिकली ये दोनों मैच कर रहे हैं, डुंडा डुंडा, भटियाली और भटवाली, मोरी मोरी, पुरोला पुरोला और नौगांव और बड़कोट। ठीक है, 2 ही अलग है, बाकी सब सेम है। 6 तहसील हैं, 5 और 5 विकासखंड दोनों सेम है। एक यहाँ पे बड़कोट तहसील है और नौगांव क्या है, एक विकासखंड है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। और ये उत्तरकाशी हो गया यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं आपको टिहरी गढ़वाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।